दूसरा कलमा निजात का कलमा है, जो कि कलाम मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 39 से 43 आयत में बयान है। 23 बाब उसकी 43 से 43 आयत सोम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गेदे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तो अपने आप को और हमको भी बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई भेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। 43 आयत जो कि इस कलमे की मरकजी आयत है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह खुदावंद के पुरफजल, जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। और उन तमाम भाइयों को, बहनों को जो इस कलमे को मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको भी मेरी तरफ से भरपूर सलाम हो। अजीजों, दूसरा कलमा निजात का कलमा है। निजात के लफ्ज़ी मायने रहाई के, मुखलसी के हैं। और इससे पहले कि मैं इस कलमे पर बात करूं, मैं उस जगह के बारे में बात करूंगा जहां पर ये कलमा पेश किया गया। कलवरी की पहाड़ी कहा जाता है कि जो कलवरी की पहाड़ी है उससे मखसूस से ऐसे कामों के लिए किया गया था जहां पर लोगों को मसलूब किया जाता। वो शहर से बाहर एक मकान का एक जगह थी। वहां पर जितने भी मुजरम होते, सजा याफ्ता लोग होते थे, तो उनको वहां पर मसलूबियत के लिए ले जाया जाता था। मेरे अजीजों, आज मैं बात करूंगा निजात का कलमा, यानी कि दूसरा कलमा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह में मेरे बहन भाइयों और दोस्तों, अगर मंजर कशी की जाए कलवरी के पहाड़ की, तो वहां एक या दो नहीं बल्कि 3 सलीबें नजर आती हैं। एक सलीब जो दरमियान में है, जिस पर मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह लटका हुआ है। दूसरी सलीब जिस पर एक ऐसा इंसान लटका है जिसने खुदा यीशु मसीह का इनकार किया। और तीसरी सलीब उस पर वो शख्स लटका हुआ है जिसने खुदा यीशु मसीह का इकरार किया। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के अलावा वहां पर
दो सलीबें थी, दो शख्स थे, दो इंसान थे, दो पर्सनैलिटीज थी, और उन दोनों का खुदा यीशु मसीह के साथ कोई जाती रंजिश नहीं थी, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपने गुनाहों की वजह से सलीब पर लटके थे। तो मेरे अजीजों, आज मैं बात करने वाला हूं उन दोनों अशखास के बारे में, मगर मैं पहले बात करूंगा उस शख्स के बारे में जिसने खुदा यीशु मसीह का इकरार किया, क्योंकि मेरे और आपके मसीह खुदावंद का ये वादा है गुनाहगारों के लिए कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। मैंने हमेशा इस मैसेज को चर्चिज में सुना, टीवी प्रोग्राम्स में देखा, लेकिन हमेशा इसके पॉजिटिव यानी के मुस्बत किरदार पर बात की गई। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज मैं बात करूंगा इसके नेगेटिव किरदार, कैरेक्टर्स यानी कि मंफी किरदार पर, जो हमारी, मेरी और आपकी जिंदगियों में जाहिर होता है, जिसकी झलक, जिस किरदार की झलक मेरी और आपकी जिंदगियों में नजर आती है। गौरतलब बात है, तवज्जो के साथ सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मैं बात करने वाला हूं सलीब पर लटके हुए उस इंसान की जिसने खुदा यीशु मसीह को हकीर जाना, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल ना किया, मेरे आपके उसी खुदावन के इनकार किया और हमेशा हमेशा के लिए हलाक हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि खुदावन यीशु मसीह तो फरमाते हैं कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं, और खुदावन यीशु मसीह ये भी फरमाते हैं कि तंदुरुस्त को नहीं बल्कि बीमार को तबीब की जरूरत है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक इंसान गुनाह की बीमारी की हालत में मर गया, मगर खुदावन यीशु मसीह ने ना तो उसको जिंदगी दी और ना तो उसको निजात दी? आखिर वजह क्या थी कि जो शख्स कामिल इंसान है, लोगों के निजात के लिए सलीब पर लटका हुआ है, जो निजात का बानी है, जो अपने लहू का आखिरी कतरा तक बनी नू इंसान की निजात के लिए बहा रहा है, एक शख्स गुनाह की हालत में उसके सामने मरने को है, मगर खुदा यीशु मसीह का कोई रिस्पांस नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। आखिर क्यों? चलिए इस सवाल का जवाब मैं बताता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यही वजह थी कि खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स को कहा ही नहीं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हें आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि मेरा और आपका मसीह जानता था कि उस शख्स के में ईमान की कमी है। ईमान की कमी नहीं बल्कि ईमान है ही नहीं, वो ईमान से बिल्कुल खाली है। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में वाज़ेह कहा था कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी कैसे पाएगा? ईमान लाने से। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है
तो वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाता है वो खुदावंद की उस वादा में शरीक हो जाता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह में मेरे अजीज बहन भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, आज जरूरत इस बात पर गौर करने की कि आज मैं और आप ईमान के कौन से लेवल पर है। जरूरत है खुद को परखने की, खुद को जांचने की, अपनी जिंदगियों पर नजर डालने की कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के सलीब, उसके खुदा का इकलौता वारिस होने या फिर उसके बादशाह होने का इनकार तो नहीं करते। क्योंकि उस शख्स, उस डाकू का खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करना कोई जाती वजह नहीं रही, उसको तानाज़नी करना कोई जाती वजह नहीं रही, उसकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ कोई रंजिश नहीं थी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का को तानाज़नी करना, खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर इनकार करना उसकी जिंदगी का मुंह बोलता खुलासा है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक डाकू, एक भगोड़ा, माशरे का दत्कारा हुआ सजा याफ्ता शख्स था। हो सकता है कि उसकी जिंदगी रियाकारी, बदकारी, जिनाकारी, चोरिचकारी, नशाबाजी और गुनाह की हालत में गुजरी हो। वो गुनाह किस लेवल पर गिर चुका है कि उसको अच्छाई और बुराई की तमीज ही नहीं रही। उसकी जिंदगी में हसद और नफरत का बाजार इस कदर गर्म हो चुका है कि उसे तमीज ही नहीं है कि गुनाह क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसलिए उसके मुंह से कोई अच्छी बात या खुदावंद यीशु का खुदा का बेटा होना या हकीकी बादशाह होने का इजहार कर ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात निकल ही नहीं सकी। इसलिए वह सलीब पर लटक कर अपने किरदार का मुजाहिरा करता है और खुदावंद को तंज़न कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो मैं भी विचार खुद को भी। मगर मेरा और आपका यीशु जानता था कि लिखा है कि खुदावंद तो अपने खुदा की आजमाइश ना कर, खुदावंद तो अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इसीलिए निजात तो क्या, मेरे और आपके मसीह ने उसे जवाब तक देना भी गवारा नहीं समझा। निजात तो क्या, मेरे और आपके खुदा ने उसे जवाब तक देना भी गवारा नहीं समझा। खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे, उन्होंने उससे कोई बात नहीं की। मगर जो दूसरा शख्स था, जो दूसरा शख्स सलीब पर लटका हुआ था, उसने उसको झिड़का और उससे कहा कि हमने तो गुनाह किया इसलिए सजा पा रहे हैं। मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने यीशु की तरफ मतवज्जो होकर कहा, क्या यीशु जब तू बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मसीह में मेरे अजीज बहन भाइयों, यहाँ पे हमें दो बहुत ही खूबसूरत बातें जो सीखने को मिलती है। पहली बात ये कि उस शख्स ने अपने गुनाह का इजहार किया, उसे एहसासे गुनाह हो चुका था। वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने गुनाह का इजहार कुछ इस तरह करता है कि हमने तो गुनाह किया। और दूसरी खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिलती है कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर
ईमान ले आया और उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। वो जान चुका था कि खुदावंद ही हकीकी बादशाह है, वही जिंदा खुदा का जिंदा बेटा है जो मेरे और आपके गुनाहों की खातर सलीब पर लटका, जिसने मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत को दोबारा किया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदावंद के उस वादा में शरीक हो जाए कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आज जरूरत है मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों में झांकने की, क्या हम ईमान के कौन से लेवल पर है, हम ईमान के कौन से स्टेप पर है, क्या हमारी जिंदगी में ईमान है या ईमान से खाली है। अक्सर देखने को मिलता है हमारे माशरे में कि हमने अपने दिलों को गुनाह और बदी से इस कदर भरा हुआ है, दिल के खानों को गुनाह से इस कदर चट किया हुआ है कि हमारे अंदर बिदअतें पाई जाती हैं, कादरतें पाई जाती हैं, हमारे अंदर हसद पाया जाता है, हमारे अंदर नफरत पाई जाती है, हमारे अंदर चोरी शिकारी ज़िनाकारी ऐब पाए जाते हैं, हम दूसरों की खुशियों से जलते हैं। ये सब चीजें हमने अपने अंदर समाई हुई है, ये सब चीजों को हमने अपने अंदर जखीरा किया हुआ है, मगर ईमान के लिए हमारे दिलों में जगह नहीं है, मगर ईमान के लिए हमारे दिलों में जगह नहीं है। मैं यहां पे बात करूंगा मोबाइल टेक्नोलॉजी की, कि जब उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है ना, तो हम कुछ नया डेटा डालने की कोशिश करते हैं, तो आगे कुछ यूं लिखा हुआ होता है कि सॉरी नो स्पेस अवेलेबल, सॉरी नो स्पेस अवेलेबल। मेरे आजिज भाइयों, आज यही कंडीशन हमारी है, यही सूरत हाल हमारी है कि हमने गुनाह को इस तरह कदर अपनी जिंदगी में दाखिल किया हुआ कि जब ईमान की बात आती है तो आगे से यही बात होती है कि सॉरी नो स्पेस अवेलेबल। ईमान के लिए जगह नहीं है, गुनाह के लिए जगह है, झूठ के लिए जगह है, हसद के लिए जगह है, नफरत के लिए जगह है, लेकिन ईमान के लिए जगह नहीं है। आए मेरे अजीजों मसीह में बहन भाइयों, हम इस कलमा के वसीला से सीखते हैं, जानते हैं कि एक गुनाहगार शख्स जो जान गुनी की हालत में है, जो जान देने के करीब है, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और खुदावंद उसे ईमान के बदले में क्या देते हैं? खुदावंद यीशु मसीह उसे ईमान के बदले में नजात देते हैं। अगर हम मुतालिया करें बाइबल मुकद्दस में, तो पौलुस रसूल कहते हैं कि शरीयत हमें गुनाह से वाकिफ करवाती है, हमें गुनाह की पहचान करवाती है, लेकिन शरीयत हमें निजात नहीं देती। वो शख्स यहूदी थे, वो शरीयत से वाकिफ थे, वो गुनाह से वाकिफ थे, वो जानते थे कि गुनाह क्या है, मगर फिर भी वो हलाक होने को है। मगर ऐन वक्त पे वो खुदावंद पर ईमान ले आए और निजात पा गया। ऐन वक्त पर वो शख्स खुदावंद पर ईमान ले आया और निजात पा गया। इसी तरह पौलुस रसूल फरमाते हैं
कि बजाय इसके कि हम शरीयत को पूरा करें, हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो नजात पा जाएंगे। मसीह में मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जरूरत है कि हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आए, उसे अपनी जिंदगी में ले आए, उसे अपनी जिंदगी में दाखिल करें, उससे कहें क्या खुदावन यीशु नासरी, मैं तुझ पर ईमान ले आया हूँ, मैं इस बात को मान चुका हूँ कि तू जिंदा खुदा का जिंदा बेटा है, मैं इस चीज को मान चुका हूँ कि तू मेरे गुनाहों की खातिर, बनी नूह इंसान की खातिर सलीब पर लटका, तूने कोई गुनाह नहीं किया, तू बेऐब भरा है, तू मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर लटका है। मैंने गुनाह किया मगर तू गुनाहगार ठहरा, मैंने बदी की मगर तू बदकार ठहरा, मैंने जुर्म किया मगर तू सजावार ठहरा। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी खातिर अपनी जान दी, और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मेरे दिल में ईमान को पैदा किया है, और तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद कि तेरे वसीला से मुझे निजात और जिंदगी मिली है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। थैंक यू।